सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आज का मॉर्निंग डिवोशन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ढाए हुए को फिर बनाना। हिजकिय्याह की किताब अध्याय 36 वचन 36 में परमेश्वर का वचन कहता है, तब जो जातियाँ तुम्हारे आसपास बची रहेंगी सो जान लेगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझे यहोवा ने ये कहा और ऐसा ही करूँगा। तो याद रखो, ढाए हुए को बनाने का काम परमेश्वर का ही है। तो यहाँ पर जो चैप्टर हिजकिय्याह की किताब जो है, हिजकिय्याह की किताब उस समय में लिखी गई हिजकिय्याह के द्वारा जब 597 में जब इजरायली लोगों को नबूकदनेस्सर जो राजा था वो अपने साथ ले गया था, उनको कैद में ले गया था, बंधुआई में ले गया था। तो परमेश्वर वो कैद में 70 साल की कैद में है यहाँ पर वो, और उनको परमेश्वर एक नई वाचा देता है हिजकिय्याह 36 में। तो हिजकिय्याह के नाम का मतलब होता है परमेश्वर सामर्थ्य देता है। तो परमेश्वर का सामर्थ्य ही है जो हमें ढाए हुए को बना सकता है। जैसे घुमियार को पता है कि किस घड़े को बनाना है और किसको ढाना है। घुमियार ही है जो एक कच्चा और पक्का घड़ा बनाता है। तो परमेश्वर को पता है कि किस आदमी को कैसा बनाया है उसने, तो वो हमारे बारे में सारे जानता है। तो परमेश्वर यहाँ पर एक नई वाचा बांधता है कि अगर तुम ढाए हुए हो तो परमेश्वर आज आपको खड़ा करना चाहता है, आपको वो बनाना चाहता है। परमेश्वर ने बनाया है, बनाता है और बनाता रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। तो हिजकिय्याह की किताब अध्याय 17 वचन 24 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैदान में वृक्ष जो है उनको ही परमेश्वर ऊंचा और नीचा करता है, उनको ही सुखाता और उनको ही फुलाता है। तो वो पेड़ों के बारे में मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ही है जो पेड़ों को सुखाता, ऊंचा और नीचा करता है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ्य है, आदमी के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। तो पर बेबीलोन में जो गए थे अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि वो ऊंचे स्थानों पर क्या था, आराधना करने लगे थे, वो परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए थे बेबीलोन। तो उनको वापस लेकर आने का काम किसका था? परमेश्वर ही लेकर आने वाला था उनको। तो उसी तरह से हम लोग जब 22 का 14 पढ़ते हैं हिजकिय्याह 22 का 14 वचन में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। हमारा भी न्याय होगा और अविश्वासियों का भी न्याय होगा जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे न्याय, वो कहता है, सो जिन दिनों में मैं तेरा न्याय करूंगा, क्या उन दिनों तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर ना रह सकेंगे? मुझे यहोवा ने ये कहा है और ऐसा ही करूंगा। परमेश्वर हमारा भी न्याय करेगा। पर याद रखो, परमेश्वर विश्वासी लोगों का न्याय पाप की वजह के कारण कभी नहीं करेगा। हमारा पापों के कारण न्याय नहीं होगा। वो यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रॉस पर अपनी जान दे दी है और वो स्वर्ग में आज जो विश्वासी है वो हमेशा स्वर्ग में जाता है। हमारा न्याय होगा कि हमने धरती पर रहते हुए किस मकसद से परमेश्वर के कार्य किए। क्या मैं जो भी बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, चर्च में जाता हूँ, लोगों के साथ काउंसलिंग करता हूँ, फेलोशिप करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, उसके पीछे मेरा मकसद क्या है? क्या मेरा मकसद अपने आप को ऊंचा उठाना है, जहाँ मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा है? तो परमेश्वर उसका न्याय जरूर करेगा और उसी के अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। अगर हमारा मकसद जो है सिर्फ अपने आप को खुश करना है तो तालियों का इनाम हमें धरती पर ही मिल चुका है। पर अगर हमारा मकसद परमेश्वर की महिमा है तो याद रखो, परमेश्वर उसको स्वर्ग में आपको जरूर उसका फल देगा। तो उसी रीति से हम लोग भजन संहिता 37:14 में हिजकिय्याह की किताब अध्याय 37 वचन 14 में वचन को पढ़ते हैं कि तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तुम जान लोगो कि यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है और यह बानी है। तो परमेश्वर ने
जैसे बेबीलोन से हम लोग जानते हैं नेहमाया की किताब अध्याय 6 में परमेश्वर उनको वापस लेकर आया और उनको बसाया, उसी तरह से आज नए नियम में क्या है, यीशु मसीह ने भी हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी है और हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है और हमें स्वर्ग में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संगति के लिए रखा था, जो अदन की वाटिका में टूटी, तो स्वर्ग में वो हमारी संगति दोबारा से हम लोग परमेश्वर के साथ करते हैं। धरती पर एक नमूना है कि कैसे हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही ढाए हुए को बनाता है। उसी तरह से हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे, होशे की किताब अध्याय 14 का 4 से 9। होशे की किताब अध्याय 14 वचन 4 से 9 में लिखा है कि परमेश्वर ही है ढाए हुए को बनाएगा। वो हम चाहे किसी भी परेशानी में क्यों ना गिरे हों, है ना, तो परमेश्वर आज बनाएगा। वचन 14 4 से 9 में अगर पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है कि सेत में के भटके जाने की आदत से दूर करूँगा, सेत में तो उनसे प्रेम करूँगा, क्रोध उन पर से उतर गया है। तो परमेश्वर प्रेम की वजह से हमें ढाए हुए को बनाएगा। हमारी दाखलता में, खाने पीने में परमेश्वर कहता है अन्न में बढ़ाऊंगा, दाखलता बढ़ाऊंगा, फूलेंगे फलेंगे। ओके, और लास्ट में वचन 9 में कहता है कि जो बुद्धिमान है वही इनको बूझ सकेगा, कि ढाए हुए को बनाने वाला कौन है, परमेश्वर है। जो बुद्धिमान है वही इन बातों को समझ सकेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। तो परमेश्वर आज, कई लोग अपनी बुद्धिमत्ता के साथ क्या है बनने की कोशिश करते हैं पर वो कामयाब नहीं होते। तो परमेश्वर का सामर्थ्य ही हमें जो है ढाए हुए को बना सकता है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।